गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 9 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:08 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। देखिए जो मार्केट है ना वो 44,057 के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, एक गैप डाउन दे रहा है यहाँ से। अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट गैप डाउन मिल रहा है। बट हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और मिल रही है कि जो मार्केट ओपन हो रहा है वो 44,000 के जस्ट ऊपर हो रहा है, या फिर यूँ हम लोग कह सकते हैं कि 44,000 के PSY के रेंज के जस्ट ऊपर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे हम लोग को काम करना है, ये सब चीज़ें पहले हम लोग को समझनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। इसके लिए क्लियर कट है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, ओपन होते ही जस्ट नीचे आके हो सकता हो यहाँ से ये जो गैप फिल किया, गैप वाला एरिया बचा हुआ है मार्केट का। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ पे जब मार्केट था ना तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट के पास दो डिसीजन बन रहे हैं, या तो वो अपने इस वाले गैप को फिल करे या फिर अपने इस वाले गैप को पहले फिल करे। तो उसने क्या किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपना आधा गैप फिल किया ये वाला, फिर ऊपर गया और ये पूरा गैप फिल कर दिया इसने। ठीक है, फिर उसके बाद से डायरेक्ट नीचे नहीं आया। ये नीचे आता तो लोग समझ जाते कि हाँ, सारे लोग समझ रहे थे यहाँ पे कि मार्केट डाउन आ रहा है इस गैप को फिल करने। तो मार्केट ने थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक दिन साइडवेज किया, इसका ब्रेकआउट दिया, लोगों को ये दिखाया कि नहीं मैं गैप फिल करने नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, और सारे लोग क्या किया, यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, इस लेवल के आसपास बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद से आज देखिए मार्केट क्या किया, आज जो करना था उसे गैप, ये वाला जो गैप था बचा हुआ था उस गैप को आज मार्केट ने फिल कर दिया। ठीक है, 2-3 दिन लगाया मार्केट ने बट फिल कर दिया उसको। तो देखिए मार्केट को समझिए आप लोग कि मार्केट कर क्या रहा है। जैसे 44-57 पे आसपास मार्केट ओपन हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद सब क्या क्या डिसीजन दिख रहा है आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट के पास एक गैप बचा हुआ है। तो वो क्या कर सकता है, एक सपोर्ट कहीं से बना के उस गैप की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट उसके जस्ट नीचे मिल ही रहा है 44 का, हो सकता है कि वो यहाँ से एक सपोर्ट बना के ऊपर चला जाए खुलते ही। ठीक है, तो हम लोग को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ से ट्रेड वगैरह लेने के लिए भी। की पोजीशन मिले तो हम लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को 43,900 का सी और 43,800 का सी लेना पड़ेगा अगर ट्रेड मिले तो। ठीक है, ये तो पहले ओपन होने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। सो चलिए एक काम करते हैं, तब तक मार्केट को हम लोग ओपन होने का वेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से ही कुछ प्लानिंग होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा कोई भी डाउट होगा तो। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है, इस PSY को भी ब्रेक डाउन दे रहा है मार्केट। सो इस कंडीशंस में हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, अभी प्रॉपर वेट करना है, समझना है मार्केट को कि मार्केट कहाँ से रिटर्न लेगा, उसके बाद ही प्लानिंग करना है। अगर 3 मिनट्स का चार्ट देखें हम लोग ना, तो यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट वगैरह दिख रहा है क्या हम लोग को, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे ना 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग को कोई सपोर्ट वगैरह प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक सपोर्ट ये वाला है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट वगैरह लिया, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वाला एरिया है, देखिए यहाँ पे ये वाला एक एरिया मुझे दिख रहा है, देखते हैं इसे भी मार्केट सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ से भी चांसेस तो बहुत ज़्यादा है सपोर्ट लेने के, बट फिलहाल की अगर बात करें तो मार्केट पैनिक हो चुका है। ठीक है, तो पैनिक मार्केट में हम लोग ट्रेड वगैरह नहीं ले सकते हैं, पहले इसको स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद से कुछ प्लानिंग करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, 43,800 का और 43,700 का सी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। पहले मैं कर लूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। इस लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा हम लोग का, 10% का ही टारगेट रहेगा, 10% का ही स्टॉप लॉस रहेगा। वो मैं कैलकुलेट कर लूँ फटाफट। देखिए पहला जो हम लोग का है वो 43,800 का सी है, जो 254 पे एवरेज हुआ है, इंटू 900। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 22,000, और बाकी वाला जो है 316 इंटू 900 28, तो 22 + 28। ठीक है,
मतलब 50,000 का आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी जाएगा तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने इस लेवल से। लॉजिक क्या है, वही है लॉजिक जो मैंने आप लोग को बताया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना अगर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, तो एक पहला ये इम्पल्सिव वेव बना, ठीक है, दूसरा इम्पल्सिव वेव, ये तीसरा इम्पल्सिव वेव हो सकता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छे से फॉल किया हुआ है, एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए, गैप भी बचा हुआ है मार्केट के पास। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 3 मिनट्स पे आते हैं ना, तो हम लोग को दिख रहा था कि लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, बट यही चीज़ अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखें, देखिए प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से हम लोग का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर यही चीज़ हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इसके ऊपर ही क्लोज हो गई, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो यहीं से बन रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, उसके बाद से ये वाला रेजिस्टेंस लेके थोड़ा साइडवेज हो जाए यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बाइंग साइड की पोजीशन क्रिएट किया कि मार्केट अब ये एक्सपेक्टेशन था कि फॉल नहीं कर सकता है ज़्यादा नीचे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट 50,000 का है हम लोग का। ठीक है, 10% स्टॉप लॉस जाएगा तो हम लोग यहाँ पे हिट करा देंगे, और 10% टारगेट आएगा तो भी बुक कर देंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का जो प्रॉफिट है ना वो 40,000 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ जाए प्रॉफिट तो हम लोग बुकिंग कर लेंगे अपने प्रॉफिट को, क्योंकि टारगेट भी हिट होने वाला है। काफ़ी तेज़ी से ये ट्रेड हम लोग का रहा काफ़ी। चलिए ठीक है, मैं बुकिंग कर रहा हूँ। 49 तक हिट करके चला आया मार्केट। ठीक है, 49 तक चला गया था ये प्रॉफिट। सो ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। जो हम लोग का जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आया है वो है 54,000 का। टारगेट था हम लोग का 50,000, प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने 54,000। सो ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है 3:09। ठीक है, थोड़ी देर में मार्केट क्लोज हो जाएगा। मॉर्निंग की जो वीडियो थी उसके बाद की, उसमें थोड़े से ग्लिचेस आ गए थे, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे ये वीडियो। तो देखिए हम लोग का जो ट्रेड था वो 54,000 के आसपास क्लोज हुआ था मॉर्निंग में, और 50,000 का हम लोग का एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइक मिला हम लोग को, इसके वजह से मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह दे दिया। ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैंने आपको समझाया ही था कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएँ, ठीक है, अगर इसको हम लोग 1 डे करें, 1 डे का टाइम फ्रेम करें, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, कि एक यहाँ से मार्केट इम्पल्सिव वेव बना था मार्केट का, फिर एक दूसरा इम्पल्सिव वेव बना। तो हम दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ही इम्पल्सिव वेव्स को, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को कनेक्ट किया एक ट्रेंड लाइन से। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन से हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया तो हम लोग को एक ये लाइन को एक्सटेंड करने पे एक लेवल निकल के आया ये वाला। ठीक है, मतलब ये लाइन जब एक्सटेंड होके गई ऐसे, तो फिर जब हम लोगों ने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, एक और करेक्टिव वेव बना रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पहला इम्पल्सिव गया, फिर एक करेक्टिव वेव आई, फिर एक इम्पल्सिव वेव आई, फिर एक करेक्टिव वेव आई, और फिर जब इस लेवल पे आसपास मार्केट आया तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया कि यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव वेव आ सकती है मार्केट के अंदर में। ठीक है, एम पैटर्न भी बन रहा है, पैटर्न्स पे भी कुछ लोग काम करते हैं, बट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से पैटर्न्स पे काम करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज पैटर्न्स क्या होते हैं, 10 में से 2 बार काम करेंगे, 3 बार काम करेंगे, 7-8 बार आपको फेल ही करेंगे वो। ठीक है, तो पैटर्न्स पे ना करके आप प्राइस एक्शन पे यूज़ करिए। प्राइस एक्शन में होता क्या है, प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे PSY पे आप काम करिए। ठीक है, इन PSY लेवल्स पे काम करिए, ट्रेंड लाइंस पे काम करिए, फिबोनाची पे काम करिए, FIB पे। ठीक है, FIB काम करिए आप। ये सब चीज़ें प्राइस एक्शन कहलाती हैं कि आप प्राइस को देखते हुए, ठीक है, या फिर OI एनालिसिस करिए,
ऑप्शन चेन एनालिसिस करिए, वॉल्यूम एनालिसिस करिए, ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है, कि प्राइस को देखते हुए आप एक ट्रेड का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस के मोमेंटम को देखते हुए, ना कि इंडिकेटर्स को आप यूज़ करके एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाएंगे। इंडिकेटर्स का यूज़ करना प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं कहलाता है, ठीक है। 15 मिनट पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को देखिए 3 मिनट्स पर अगर हम लोग इसी ट्रेड को देखते हैं ना, टाइम फ्रेम बहुत बड़ा मैटर करता है इस ट्रेड में। अगर टाइम फ्रेम को आप लोग यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अगर 3 मिनट्स पर हम लोग देखें तो हम लोग को दिख रहा था कि ये लेवल क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है और ये लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है। तो फिर हम लोग का क्या प्लानिंग होता कि यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते, ट्रेड नहीं लेते क्योंकि लेवल्स का ब्रेक डाउन हो गया है। बट हम लोगों ने अगर टाइम फ्रेम को चेंज किया, 15 मिनट पे आए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है अभी तक एक बड़े वाले टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अभी भी ये चांसेस है कि एक इम्पल्सिव वेव क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसी हिसाब को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड का प्लानिंग किया, बाइंग अपॉर्चुनिटी को लिया, फाइंड आउट किया और ट्रेड एक बनाया। 10% का प्रॉफिट टारगेट और 10% का एसएल, ठीक है, 10% का हम लोग का टारगेट और 10% का ही एसएल लगा के हम लोगों ने ट्रेड किया और हम लोग का टारगेट अचीव भी हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग बताइए कि यहाँ से मार्केट क्यों गया, ये कैसे मुझे पता चला कि यहीं से मार्केट टर्न होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 3 मिनट्स पे देखें तो ये लेवल ब्रेक हो चुका था। फिर भी मैं कैसे कंफर्म हुआ कि नहीं 15 मिनट पे अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो ये अभी भी चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर 3 मिनट्स पे ब्रेक हो गया है तो वो 15 मिनट्स पे जाएगा ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिबोनाची का यूज़ किया, ठीक है। फिबोनाची का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं आप? फिबोनाची को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हर एक कंडीशन में फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तरह से कहूँ तो मैं उन दोनों ही कंडीशंस में आपको हमेशा ही मिल जाएगा फिबोनाची। फिबोनाची 2 तरह का होता है, एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट में क्या होता है, जब एक स्विंग बना हो, फॉर एग्जांपल ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से गिर रहा था पहले मार्केट और फिर यहाँ से उठ के ये टर्न लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस लेवल से, और जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है, ऊपर से जब नीचे गिर रहा होगा तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ तक गया, उन दोनों के बीच में है मार्केट। तो आप पता लगा पाएंगे रिट्रेसमेंट टूल से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से, कि मार्केट कहाँ पे जाके एक नया इम्पल्सिव या करेक्टिव वेव क्रिएट करेगा, मतलब उस स्विंग के बीच में कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये आप इससे पता लगा सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से। एक होता है फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है, EXT एक्सटेंशन, ये ठीक है, एक्सटेंशन टूल होता है। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि अगर एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है, और वो टर्न लेके, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर जाके और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो आप जब तक ये इस वाले लेवल के और इस वाले लेवल के बीच में है तब तक तो आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक गिरेगा। मान लीजिए मार्केट गिरते 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 इस वाले को भी तोड़ दे और कोई भी आपको स्विंग ना पता हो, आपको ये स्विंग पता था और ये स्विंग पता था, अब इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से निकालेंगे तो ये इसके बीच के ही लेवल्स को दिखाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर के लेवल्स को आप कैसे पता करें, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन लेवल्स भी आते हैं आगे, ठीक है, वो मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहीं पे फिबोनाची टूल को रखूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेवल दिख रहे होंगे, ये मान लीजिए एक स्विंग था और एक ये स्विंग था, ठीक है। इन स्विंग्स के बीच में एक लेवल आ रहा है 0.61 का, एक आ रहा है 0.5 का, एक आ रहा है 0.38 का, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये आ रहा है 1.6 का, 2.6 का, ठीक है, ये सब लेवल्स आपको दिख रहे हैं। बाकी ऊपर जाएंगे तो इनके और इनके बीच के ये जो तीनों लेवल्स हैं इनको रिट्रेसमेंट एरिया बोलते हैं, और ये वाले जो एरिया हैं इनको एक्सटेंशन एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये सब के सब एक्सटेंशन एरिया हैं। तो हम लोग को क्या पता लगाना था, यहाँ पे मार्केट था ना, यहाँ पे, अभी इस सब चीज़ों को हटा दीजिए आप, ये जो मार्केट है यहाँ तक का भूल जाइए आप, ठीक है, यहाँ तक का जो मार्केट है इसको आप भूल जाइए अभी, ठीक है, कि ये मार्केट चला था, ठीक है। इसको मैं काट दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये सब मार्केट आप भूल जाइए। यहाँ से कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट टर्न ले सकता है, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इसके पहले रिट्रेसमेंट कौन सा बन रहा है, एक यहाँ से टर्न हुआ है मार्केट क्योंकि यहाँ से सीधा गिर गया है, ठीक है, अब ये गिर रहा है, और इसके पहले कहाँ से टर्न हुआ था, ये वाला एरिया दिखा आपको, यहाँ से टर्न हुआ था। और मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ आप मैच करेंगे तो इसके बीच के लेवल्स मिलेंगे, बट इनके बाहर इसका लेवल ड्रॉ करना है तो आपको यहीं से यहीं ड्रॉ करना पड़ेगा और नीचे के लेवल्स भी निकल जाएंगे आपको। तो उसके लिए है कि आप फिबोनाची को उठाइए और नीचे के लेवल्स निकालने हैं तो उस स्विंग का नीचे से ऊपर मिलाइएगा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, और ऊपर पता करना होगा तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप अगर मैच करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखिए यहाँ पे 1.6 का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, फिर 2.6 का लेवल निकल के आ रहा है,
फिर यहाँ पे 3.6 का लेवल निकाल के आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कोई भी लेवल्स पे से मार्केट टर्न नहीं हुआ है, इन तीनों ही लेवल्स पे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ये जो 1.6 2.6 होता है ना, इनका भी हाफ होता है, ठीक है, वो सीक्रेट लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ टर्न हुआ है ना, तो 2.6 और 3.6 का आप हाफ कैलकुलेट करेंगे, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर फिबोनाची का यहाँ पे इसमें जाके आप 2.6 और 3.6 का हाफ निकाल के और यहाँ पे एक टिक करके उतनी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा फिबोनाची उसके बीच के लेवल्स को। तो चलिए हम लोग मैनुअली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2.6 को मेजर टूल लेंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मेजर टूल यहाँ से आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 216 पॉइंट का हो रहा है, इसका आधा यहाँ पे आ रहा है, इसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। अब चलिए आप बताइए, आपको दिखा कि मार्केट यहाँ से टर्न हुआ, और ये किस बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है, क्योंकि ये 2.6 और 3.6 का हाफ वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट के टर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। एक्यूरेट स्विंग आपको कैसे ड्रॉ करना है आई थिंक आ गया होगा। अगर फिबोनाची अभी भी ड्रॉ करने नहीं आया है तो आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ दिन चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो स्विंग आपको दिख रहा है इसके पहले वो स्विंग को आप पकड़ के खींच लीजिए। एक स्विंग यही दिखा था, ठीक है, यहाँ से, और ये ऐसे ही मार्केट चल रहा है ना, तो स्विंग आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। वीक टू वीक मिलाना है, बॉडी टू बॉडी नहीं। अगर बॉडी टू बॉडी मिलाएंगे तो फिर लेवल्स ऊपर नीचे आएंगे, दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से जैसे बॉडी टू बॉडी मिलाएंगे आप, मान लीजिए ये बॉडी से बॉडी मिलाया आपने, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे 3.6 पे आ रहा है, बट 3.6 थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, उतना चल जाता है, ठीक है, उतना चल जाता है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन ब्रेकआउट चल जाता है ऊपर से, बट ये 3.6 ये एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। भले ही मार्केट यहाँ से टर्न ले लिया, अगर थोड़ा सा फिबोनाची मान लीजिए आप गलत ड्रॉ कर देते, ठीक है, ये वाला एरिया मान लीजिए यहाँ ले लेते, तो फिर देखिए 3.6 यहाँ नीचे चला जा रहा है, किसी भी लेवल्स को फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो आपको एक्यूरेट फिबोनाची ड्रॉ करना आना चाहिए कि आप वीक से वीक मिला रहे हैं कि बॉडी से बॉडी मिला रहे हैं कैंडल्स की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है। आज के ट्रेड का लॉजिक क्या था कि एक ट्रेंड लाइन प्लस एक फिबोनाची का एक परफेक्ट लेवल हम लोग ने हिडन लेवल्स फाइंड आउट किया और वहाँ से एक ट्रेड का प्लानिंग किया। साइडवेज हो गया मार्केट, जैसा कि मैंने बोला था कि साइडवेज होने के चांस अब ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद से सेम वही सिचुएशन रही दिन भर। अब अगर ट्रेड का प्लानिंग बोले किसी को क्या ट्रेड करना हो, तो देखिए मार्केट तो अभी बंद होने वाला है, ठीक है, 10 मिनट में, बट मैं ट्रेड का प्लानिंग कहूँ तो सबसे सिंपल है, यहाँ से यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन मिलाइए। देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव वेव क्रिएट हो सकती है। ये पहला इम्पल्सिव करेक्टिव और फिर एक इम्पल्सिव वेव क्रिएट बन सकता है, ठीक है। यही ट्रेड होता है, ऐसे ही आपको ट्रेड आउट फाइंड आउट करना होता है। PSY लेवल से यहाँ आप ट्रेड करते, ठीक है, इस वाले लेवल से, तो आप अगर यहाँ से स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते 0.4 के आसपास का, ठीक है, PSY से 0.4 का ही स्टॉप लॉस और टारगेट लेना होता है। ये रहा 0.4 और 0.4 का टारगेट भी। तो देखिए ना आपका टारगेट अचीव हुआ ना आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। दिन भर मार्केट साइडवेज करता रहा, बट एट द एंड आपको प्रॉफिट में ही निकाल के दिया। थोड़े बहुत प्रॉफिट में है बट आप हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपके सामने होती हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज़ों को कब यूज़ करें। कोई भी डाउट होगा आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। फिबोनाची से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।